बॉस, ब्रेक लाइन काट दी गई है। डीन उस कमीने के आदमी, वो हमें मारना चाहते हैं। रोड ब्लॉक में ठोक दो, सीधे चलाओ। तुमने मेरा शटर तोड़ दिया और जो ओरिजिनल बम्पर मिला था वो भी। ब्रेक डिस्क टूट गई है। तुम्हें पता भी नहीं चला क्या? दरवाजे के लिए 5,000 रुपए, इमरजेंसी रिपेयर के लिए 8,000, कुल 13,000 रुपए। जल्दी से पेमेंट करो। बस 13,000 ही देने हैं। इनको चारों तरफ से घेर लो। कसम है, अगर लड़ना है तो बाहर जाकर लड़ो, मेरी दुकान में तोड़फोड़ मत करो। गाड़ी से जो आया था वो कहाँ है? मुसीबत मत पालो। वो तो दीवार फांद कर काफी देर पहले भाग गया। क्या तुम उसके लिए पैसे भरना चाहती हो और दरवाजे की मरम्मत के लिए 13,000 भी देना है? अगर पैसे नहीं दिए तो आज कोई यहाँ से नहीं जाएगा। इसमें 50 लाख हैं। तुम्हें किसने भेजा? क्या ये कार्ड काफी है ताकि तुम चुप रहो? ये सख्त प्लास्टिक का कार्ड वाकई बढ़िया है, किनारे भी काफी पतले हैं। ये तो कीचड़ छुड़ाने के लिए भी मस्त है। मैं बस उतना ही लेता हूँ जितना मेरा बनता है। 13,000 एक पैसा भी कम नहीं। उसे तो इस कार्ड का मतलब ही नहीं पता। मेरे दूसरे चाचा ने जो कोई हत्यारिन भेजी होती, वो 50 लाख कीचड़ निकालने में तो न लगाती। उसे असल में चाहिए भी सिर्फ 13,000। और कुछ चाहिए? मेरे साथ पार्कर परिवार चलो और मेरी मंगेतर बनने का नाटक करो। अमीर खानदान की मंगेतर? स्टैलियन, तू सच में सपना देख रहा है। मेरे पास यहाँ अभी भी इंजन खोलने बाकी हैं। 20,000 वर्ग मीटर शहर के बीचों बीच एक बेहतरीन सेकंड हैंड ऑटो पार्ट्स मॉल का काम निपटा तो सब 13 हो जाएगा। बॉस, आप तो कमाल के हैं। तो तुझे कैसी लड़की चाहिए? सीधी सादी भोली या फिर एकदम आग सी दबंग? मुझे चाहिए तू जितनी बदतमीज हो सके उतनी हो। जाकर पार्कर परिवार का उनका झूठा और घिनौना संस्कार चीर के रख दे। वाह वाह, पार्कर परिवार का महान इकलौता वारिस आवारा कुत्ते की तरह दौड़ा फिर रहा है, कचरे में छुपकर हाँफ रहा है। अय्याश कहीं के, तूने हिम्मत कैसे की मेरे कुत्ते के बर्तन को लात मारने की? आज तुझे दिखाता हूँ कैसे असली बाधाएं पार की जाती हैं। तुम पागल औरत हो, अभी इसे नीचे रखो। इस कार की कीमत 1.5 करोड़ है। चेसिस में जंग लग गई है, इंजन से तेल लीक हो रहा है। इतना घटिया कबाड़ लेकर मेरे इलाके में आकर कैसे मजाक कर सकती हो? मैंने उसे सिर्फ कुछ मामूली दुकानें दी थीं, लेकिन सिर्फ मेरे लिए वो सीधे तौर पर डीन पार्कर से भिड़ गई। ये तो सचमुच प्यार है। बॉस, मुझे लगता है उसे बस उस डॉग बाउल की परवाह है। मेरे कुत्ते से फौरन माफी मांगो और डॉग फूड साफ करो। मुझे माफ कर दो, मैं पैसे दे दूंगी। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। अब पार्कर से कुछ ब्याज वसूलने का वक्त आ गया है। क्या तुम अपने दादा को दिल का दौरा दिलवाना चाहती हो? कौन से कबाड़ खाने से तुमने उसे उठाया है? वो तो सिर्फ गंदी कचरा है। उसकी घटिया बदबू पूरे कालीन में बस रही है। मैं घटिया? मुझे तुम्हारी ठुड्डी में लगाया गया इम्प्लांट साफ दिख रहा है, वो तो गिरने ही वाला है। क्या चाहती हो कि मैं कोई इंडस्ट्रियल गोंद लाऊं और उसे वापस चिपका दूं? तू गाय है, तुझे चूहे ही पालते होंगे। सिक्योरिटी कहाँ है? इसे बाहर फेंको। पार्कर परिवार ओछे लोगों को बर्दाश्त नहीं करता है। देखो, ये उबली हुई पत्ता गोभी की प्लेट टेबल पर रखी है। अगर तुम इसे निगल सकती हो तो आज की घटना को यहीं खत्म समझेंगे। तुम रोज इन सड़ी पत्तियों को खा रही हो। ताज्जुब नहीं कि तुम सब ऐसे बीमार से लगते हो। लो, ये ताजा कुकरी पोर्क शैंक लो।
एक काटो और जीने की ताकत वापस आ जाएगी। यह मसालेदार सॉस कितनी स्वादिष्ट है। चलो एक और टुकड़ा काट दो। जस्टिन को अगर कोई छू भी ले तो उसे उल्टी होने लगती है। वो तुम्हारे लिए कभी पसीजने वाला नहीं है। तुम दोनों बिल्कुल फर्जी रिश्ते में हो ताकि हमारे शेर ढक सको। आज रात मैं खुद तुम दोनों को कमरे में बंद कर दूंगी। अगर हिम्मत है तो अलग कमरे में सोना। कल सुबह मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कहकर तुम्हारी विरासत छीन लूंगी। घर की परंपरा है कि पहली रात के कमरे की बातें चोरी छुपे सुननी पड़ती हैं। मैं देखना चाहता हूँ तुम नकली नवविवाहित जोड़े कब तक ये ड्रामा निभाते रहोगे। पहली रात के कमरे की बातें सुनना, उसके मुझे छुओ तो मर जाओगे वाले स्वभाव के साथ जस्टिन आज रात पक्का आपा खो देगा। मेरे पलंग से दूर रहो। बाथरूम में जाकर रहो। आज रात तुम बाथटब में सोने वाले हो। बाथटब में सोना? अगर वो बूढ़ी औरत कुछ न सुन पाए, क्या मेरा 20,000 वर्ग मीटर का ऑटो पार्ट्स मॉल डूब जाएगा? हे हे हे, नीचे उतर जाओ। मेरा पलंग गंदा मत करो। वो बूढ़ी औरत स्पेयर चाबी से दरवाजा खोल रही है। मुझे जाने दो। ओह पति, तुम बहुत जोर से कर रहे हो। तुम मेरी कपड़े फाड़ दोगे। आधी रात हो गई है। दरवाजा खुला छोड़ दिया है क्या? एंट्री फीस दो या दरवाजा बंद करो। ठंडी हवा आ रही है। मुझसे दूर रहो। थोड़ा छूने से कुछ नहीं होगा। हमने फाइनल पेमेंट पर सहमति कर ली थी। एक भी पैसा कम नहीं चलेगा। कोई एलर्जी रिएक्शन नहीं हुआ। हैरानी की बात है, उस पर जो हल्की सी इंजन ऑयल की खुशबू है वो मुझे परेशान नहीं कर रही। सेकंड फ्लोर की गलियारे की फीड काट दो। 10 मिनट के लिए काटना और मेरी दी हुई वीडियो उसके बदले चला देना। चिंता मत करो, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। सिर्फ एक मैकेनिक मेरे सामने इतना अकड़ दिखा रही है। कल तुम्हें चोरी के इल्जाम में यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। रंगे हाथों पकड़ी गई। ये वारिसी चीज है जो मास्टर ने छोड़ी थी। सिर्फ ये कांच का टुकड़ा प्लीज। मैं तो ये फ्री में भी नहीं पहनूंगी। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। तुरंत सिक्योरिटी को बुलाओ। इसे बंद कर दो। इतनी जल्दी क्या है? इस नेकलेस पर कुछ ऐसा है जो सिर्फ किसी वर्कर के ही छोड़ने से रह सकता है। ये किसी लग्जरी हैंड क्रीम का है, खासकर फ्लोरोसेंट ब्राइटनर का रेजिड्यू है। मैं रोज इंजन ऑयल ही संभालती हूँ। मैं तो ऐसी कोई चीज अफोर्ड ही नहीं कर सकती। मैंने नहीं किया, मेरी मौसी ने जबरदस्ती मुझे रखवाया था। तुम बकवास कर रही हो। तुमने पार्कर परिवार की नाक कटा दी है। ये है गोदाम नंबर 3 की चाबियां। अब से घर का सारा सामान तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। घुटने बंद रखो, सीधी लाइन में चलो। तुम्हारा शरीर जरा भी डोलना नहीं चाहिए। सीधी लाइन में दोनों पैर जोड़कर चलना ऐसा है जैसे व्हील बेस कम करना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत ऊपर हो जाता है। जरा सा साइड का हवा आया तो तुम पलट जाओगे। इसे आत्म नियंत्रण कहते हैं। तुम्हें क्या पता? इंसानी शरीर भी एक सस्पेंशन सिस्टम ही है। शॉक एब्जॉर्प्शन के साथ चलो। ये चाल एक दिन तुम्हारे घुटनों को खराब कर देगी। मेरा सुझाव है कि सीधा फैक्ट्री वापस जाओ। व्हील बेस? अविश्वसनीय। इसे वही सोच सकती थी। पार्कर परिवार का वो सुनसान आंगन अब तो काफी रौनकदार लगने लगा है। बॉस, ब्रेक काम नहीं कर रहे हैं। मैं स्पीड कम नहीं कर पा रहा हूं।
मिस्टर पार्कर, डीन ने हमारे लॉजिस्टिक्स पार्क के पार्ट सप्लाई चेन बंद करवा दी है। सैकड़ों ट्रक फंसे हुए हैं। अगर हम कल सुबह तक डिलीवर नहीं कर पाए तो हमें टर्मिनेशन फीस भरनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ। लॉजिस्टिक्स पार्क में तुरंत जाओ। एथर कैपिटल से संपर्क करो। जो मैं कह रहा हूँ वो करो। उस पार्ट सप्लायर के शेयर शॉर्ट करो ताकि वो आज रात ही पार्ट्स डिलीवर करने पर मजबूर हों। मिस्टर पार्कर, शेयर बाजार में खेलना इतनी जल्दी समस्या का हल नहीं है। जब तक आप उनका स्टॉक गिरा देंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी। तो तुम्हारे पास कोई बेहतर आइडिया है? ऐसी हार्डवेयर वाली समस्या को सुलझाने के लिए तगड़ा तरीका चाहिए। सिएना, रेंच तैयार है। बताओ आज किसका हम सामान खोलने वाले हैं? कार 3 की ड्राइव शाफ्ट जुड़ गई है। इग्निशन टेस्ट। जस्टिन, सुबह हो गई है। क्या तुम वो जुर्माना देने के लिए तैयार हो? सर, शुरू कीजिए। खांस। तुम एक रात में इसे कैसे ठीक कर सकते हो? ये नामुमकिन है। सावधान। इस जगह की हवा में पूरी तरह ई कोलाई भरी हुई है। बकवास बंद करो। अगर तुम बेवकूफी में रास्ते में ना आ गए होते, मैं उस लोहे वाले रैक को एक ही हाथ से पकड़ सकता था। खा लो। ये सीक्रेट सॉस पूरे मोहल्ले की जान है। पूरा खाए बिना मत जाना। असल में स्वाद उतना खराब नहीं है जितना मैंने सोचा था। तुम मुझे यहां ज्यादा बार लाना चाहिए। मिस्टर पार्कर, ये स्ट्रीट फूड शायद आपका आखिरी खाना साबित होगा। डीन ने तुम्हें मुझ पर पीछे पढ़ने के लिए कितने पैसे दिए? हाँ, हम पैसा लेते हैं और फिर हम ये मसला सुलझाते हैं। अब बस बहुत बातें हो गई। मिस्टर ब्रूक्स, अभी वेंस की पूरी क्रेडिट लिमिट 0 कर दो। उसकी क्रेडिट लिमिट तुरंत खत्म करो। आज रात तक उसके सारे कोलेटरल फ्रीज कर दो। हाँ, इतना बड़ा आदमी मत बनो। मेरे अकाउंट एक कॉल में फ्रीज कर दोगे, है ना? वेंस, बैंक ने हमारे सारे कैश एक्सेस कब्जे में ले लिए हैं और लॉक भी कर दिए हैं। कलेक्टर्स ऑफिस में घुस गए हैं। मिस्टर पार्कर, प्लीज थोड़ी रहम दिखाइए। हम अभी जा रहे हैं। तुमने हिम्मत कैसे की मुझे धोखा देने की? तुमने मुझे बोला था उसके पीछे जाऊं और उसने तो मेरी पूरी कमाई ही काट दी। अगर अभी के अभी 5 मिलियन हर्जाने में ट्रांसफर नहीं किए तो तुम्हारे सारे गंदे राज मिनटों में सबके सामने खोल दूंगा। कौन है वहां? कोई चोर घुस आया है। रात के बीच में अकेले खा रहे हो? सादे नूडल्स से तो काम नहीं चलेगा। मैं तुम्हारे लिए एक सॉसेज डाल देती हूं। जब पार्कर परिवार ने पहली बार नाम बनाया था, ऊंचे तबके में घुसने के लिए हमने घर में ये कड़ी ट्रेनिंग सिर्फ दिखावे के लिए शुरू की थी। हमने तो पूरी जिंदगी बस दिखावा ही किया है। मेरा पेट तो अब सच में अच्छे स्वाद के लिए तरस रहा है। घर की ट्रेनिंग तो बनी बनाई है, लेकिन लोग बदल सकते हैं। जो मन करे वही खाओ। आखिर किसके लिए इतना दिखावा कर रहे हो? मैट्रन, आप ये घटिया स्ट्रीट फूड कैसे खा सकती हैं? अगर ये बात बाहर निकल गई तो पार्कर परिवार की इज्जत का क्या होगा?
चुप रहो। एक कटोरी नूडल्स खाने से इज्जत कैसे चली जाएगी? इस पार्कर परिवार में सबसे ज्यादा नाटकबाज है तो तुम ही हो। पार्कर परिवार का माहौल बिल्कुल शांत और निर्जीव बना रहना चाहिए। सड़कों की आम हवा तो जैसे जहर है। मैंने तुम्हें इतना प्रवचन देते सुना है कि मेरे कान पक गए हैं। आज मैं इस जगह को खुला हवा देने वाला हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये इटालियन की कस्टम मास्टरपीस है। जस्टिन, देखो कैसी जंगली लड़की लेकर आए हो घर। यह पार्कर परिवार को बिखेर देगी। इसे फटाफट यहाँ से बाहर निकालो। बाईं तरफ वाला भी आंखों को चुभता है। वो भी तोड़ दो जब लगे हो। सिमेट्री में ज्यादा अच्छा दिखता है। ये बस एक बिजनेस रिलेशनशिप है। जस्टिन, कल खानदान की मीटिंग है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे पास क्या है जिससे तुम वारिस की अपनी जगह बनाए रख सको। जस्टिन, ये देखो 20,000 वर्ग मीटर का ऑटो पार्ट्स सेंटर के बदले वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने का ड्रामा करेगी। तुम परिवार की विरासत को मजाक बना रहे हो। जस्टिन, अपनी प्रेसिडेंसी पक्की करने के लिए तुम बाहर वाले के साथ मिलकर ये सब नकली खेल कर रहे हो। मिस मर्फी, तुमने वारिस की पहचान को फर्जी साबित करने में मिलीभगत की है। इसमें बहुत बड़ा कारोबारी हित है। हमारी लीगल टीम तुम्हारे खिलाफ औपचारिक रूप से मुकदमा करेगी। तुम्हें भारी नुकसान भरपाई का सामना करना पड़ेगा। बाकी की जिंदगी तुम जेल में रहोगे। ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने अकेले ही ड्राफ्ट किया था। उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। सारा दबाव और जबरदस्ती सिर्फ मैंने की थी। अगर तुम्हें इससे दिक्कत है तो मुझ पर आओ। मिस्टर पार्कर, आपका दिमाग तो ठीक है। मैं उसे सिर्फ अपने बिजनेस की वजह से, इन लोगों की वजह से बर्बाद नहीं होने दूंगा। जस्टिन, तुमने मुझे बहुत गहराई से निराश किया है। पार्कर परिवार के नियमों में धोखाधड़ी के लिए कोई जगह नहीं है। जस्टिन, अब जब सच सामने आ गया है, क्या अब प्रेसिडेंट की मुहर सौंपने का वक्त नहीं आ गया? तो, मिस्टर पार्कर, क्या आप यहाँ देखने आए हैं कि बाकी लोग कैसे जीते हैं? डीन ने मेरे सारे खाते फ्रीज कर दिए हैं। अभी मैं बिल्कुल कंगाल हूं। मैं कमजोर लोगों को जगह नहीं देता। कपड़े बदलो, उस एक्सल के बोल्ट खोलो। काम हो जाए तो टिफिन मिलेगा। उस दिखावटी जगह को छोड़ने के बाद से सबसे ठोस हिस्सों से शुरू करो। इस मशीन की हाइड्रोलिक पंप में वॉल्व रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तुमने इसमें क्या किया? फ्लूइड मैकेनिक्स के क्रॉस सेक्शनल एरिया कन्वर्जन सिद्धांत से 40% एफिशिएंसी बढ़ जाती है। आज रात मुझे एक चिकन का लेग एक्स्ट्रा चाहिए। जस्टिन, ये जो बच्चा तू आम तौर पर छू भी नहीं सकता, अब मेरा है। आज मेरा मूड अच्छा है तो खास तौर पर तुझे धोने के लिए लाया हूं। घुटनों के बल नीचे बैठ और उन्हीं गंदे हाथों से इसे एक एक करके चमका दे। अगर मैं ये थोड़ा सा बर्दाश्त कर लूं तो इसके सारे काले खाते खोल सकता हूं। मुझे लगा कोई बड़ा कस्टमर आया है। निकला सिर्फ एक कुत्ता जो यहाँ भौंकने आ गया। सिएना मर्फी, तू खुद को समझती क्या है? शर्त लगाना चाहती है? कल मैं इस जुगाड़ को तहस नहस कर दूंगा। मेरी दुकान का एक रूल है, मैं सिर्फ कबाड़ ठीक करता हूँ और लग्जरी कारें नहीं धोता। तुम क्या कर रहे हो? अभी रुक जाओ।
सिक्योरिटी, इस जगह को साफ कर दो। इस जगह को बर्बाद करने से पहले इस कार के चेसिस के पेटेंट्स चेक कर लो। कोर चेसिस के पेटेंट्स मेरे खुद के नाम पर हैं। तुमने बहुत पहले मेरे लिए जाल बिछाया था। सिर्फ इतना ही नहीं, इंस्पेक्शन के लिए $1,00,000 भरो, ये कबाड़ उठाओ और निकलो। ठीक है, तुम जीत गए। देखते हैं तुम इस जगह में और कितना टिक सकते हो। तो मैं छुरी के साथ काफी तेज हूं, है ना? इधर बताओ, यहां बहुत अंधेरा है। यह खुल नहीं रहा है, ट्रंक खुल नहीं रहा है। जंग की बदबू बहुत तेज है। बहुत अंधेरा है, कोई मुझे बचा ले। वो लाल धब्बे हर जगह हैं। मिस्टर पार्कर, ध्यान दें मिस्टर पार्कर, ये ऑटो शॉप है, यहाँ कोई आपको बंद नहीं कर सकता। मुझे मत छूना, तुम गंदे हो। क्या तुम्हें ये महक महसूस हो रही है? ये इंजन ऑयल की है, ये वो महक नहीं है जिससे तुम डरते हो। ये दिन की रोशनी है, मैं यही हूं, कोई तुम्हें छू नहीं सकता। छोड़ना मत, थोड़ा और थाम कर रखो। क्यों? सिर्फ उस बुजुर्ग महिला के बनाए हुए नियमों की वजह से? मैं बचपन से जस्टिन की छाया रही हूं। अब पार्कर ग्रुप तुम्हारे हाथ में है, तुम बस इसे संभाल कर रखना है। संभाल कर रखना? मैं तो सब कुछ खोल कर रख दूंगी और जस्टिन के पीछे छूटे हर राज को उजागर करूंगी। मैंने NIV कोर ब्रेक चिप्स के लिए नया सप्लायर चुना है। खर्चे 30% कम हो गए हैं। तुमने तो हद कर दी, ये तो असली पुर्जे हैं। लॉन्ग टर्म टेस्ट किए बिना बदलाव कर दिया, अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो? सिर्फ जब मुनाफा दोगुना हो जाएगा तो बोर्ड के वो पुराने लोग अंत में मुझे मानेंगे। जस्टिन, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी। मैं ही वो मास्टरमाइंड हूं जो इस ग्रुप को नई ऊंचाई पर ले जा सकती हूं। मिस्टर पार्कर, नए चिप्स के साथ पहली बैच की गाड़ियों कल ट्रांजिट ग्रुप को डिलीवर होंगी, उनकी कम्यूटर फ्लीट के लिए। ठीक है, डिलीवरी समारोह शानदार होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि पूरे शहर को पता चले कि पार्कर परिवार के लिए नया दौर शुरू हो गया है। मिस मर्फी, मैंने ये कार बस 2 दिन पहले ली थी। मुझे लगता है ब्रेक पैडल थोड़ा ढीला सा लग रहा है। ये कार उसी बैच की है जिसे जस्टिन ने फाइनल किया था। मैकेनिकल स्ट्रक्चर ठीक है। मैं एक डायग्नोस्टिक रन करता हूं। मिस्टर पार्कर, जरा इसे देखिए। ब्रेक सिग्नल ट्रांसमिशन में 0.5 सेकंड की देरी है। 0.5। हाईवे पर यह जानलेवा है। कंट्रोल बॉक्स निकालो। हीट में ये फेल हो जाता है। ये घटिया पार्ट, जब ब्रेक लगातार इस्तेमाल करने से गर्म हो जाएंगे, पूरी कार काबू से बाहर एक टिन का डब्बा बन जाएगी। डीन ने सारे ओरिजिनल इंपोर्टेड चिप्स बदल दिए थे। उसने इन्हें चिप्स से बदल दिया है जो किसी घटिया अनप्रमाणित फैक्ट्री से आए हैं। पहली बैच जिसमें ये चिप्स लगाए गए हैं, पूरा 300 कारें आज रात ट्रांजिट ग्रुप को ट्रांसपोर्ट फील्ड के लिए दी जा रही हैं। तो फिर हम इंतजार किसका कर रहे हैं? अपना सामान उठाओ और चलो उन्हें रोकते हैं। हैंड ऑफ जोन 5 किलोमीटर आगे है। ट्रांसपोर्ट काफिला वहीं पर है। बस पकड़ कर रखना, मुझे उनको सबक सिखाने दे। असल सड़क का आतंक ऐसा होता है। सब लोग अभी रुक जाओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? डिलीवरी तुरंत रोक दो। इस बैच की गाड़ियों में जानलेवा सेफ्टी डिफेक्ट है। जस्टिन, तुम बहुत टाइट हो रहे हो, तो इसीलिए हाईजैकिंग कर रहे हो। इन सबको गिरा दो, कुछ भी हो जाए जिम्मेदारी मेरी है। तुम उसे छूना चाहते हो? पहले मेरे हाथ में जो है उससे पूछ लेना, देखो उसकी मंजूरी है या नहीं।
क्या चल रहा है? तुम बीच में गाड़ी क्यों रोक रहे हो? ये कोई गलत फहमी है। जस्टिन को परिवार से निकाल दिया गया है। वो जलन में ऐसे कर रहा है। वो जानबूझकर डील को बर्बाद कर रहा है। इस बैच की गाड़ियों के ब्रेक चिप्स उन्होंने बदल दिए हैं। ये जरूर हाई टेम्परेचर पर फेल हो जाएंगे। अब काफी हो गया। चलो देखते हैं असल में ये किस चीज के हैं। पता चल जाएगा जब इन्हें खोलेंगे। ये सबसे सस्ता चिप 176 ग्राफ तापमान सहन नहीं कर सकता। मैं तुम्हें दिखाने के लिए इसे 194 ग्रेफ तक बढ़ा देता हूँ। तुम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। साझेदारी अभी रद्द है। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर लीगल नोटिस आने वाला है। मैट्रन, बहुत बुरा हो गया। पार्कर परिवार सब कुछ खोने वाला है। मिसेस पार्कर, ये अभी पैन से निकला है। कोई वो पानीदार बेस्वाद चीज नहीं है। ये स्वादिष्ट और भरपूर है। वो नालायक डीन बस अपनी इज्जत बचाने के लिए पार्कर परिवार की सारी जमा पूंजी खर्च कर चुका है। जस्टिन, मेरी गलती थी। पार्कर परिवार का भारी बोझ अभी भी तुम्हें ही उठाना है। अगर मैं अभी वापस जाती हूं तो बोर्ड को बस यही लगेगा कि तुम मुझे मेहनत के बदले कुछ दे रहे हो, और मैं पार्कर परिवार और उनकी लगातार दिखावटी औपचारिकताओं से थक चुकी हूं। तो अब तुम क्या सोच रहे हो? मैं अपनी तरह से करूंगी। पार्कर ग्रुप एक साम्राज्य है जो मैंने खड़ा किया है। अब मैं इसे पूरी तरह उखाड़ दूंगी और सारा खेल फिर से शुरू करूंगी। आज से डीन और मैं बोर्डरूम में ही ये फैसला करेंगे। पूरी तरह से गिरवी रखना है। मुझे सबसे कम बाजार भाव दो। मुझे कैश की जरूरत है। यह लिमिटेड एडिशन है। क्या तुम सच में इसे बेचने के लिए तैयार हो? ये सब बस भौतिक चीजें हैं। मुझे असली स्टार्टअप कैपिटल चाहिए। थोड़ा क्लीशे लग रहा है, लेकिन सुनने में अच्छा है। अब से हमारा मुख्य फोकस ऑटोमोटिव लो लेवल सेफ्टी टेस्टिंग रहेगा। मैं जाकर क्लाइंट हूं। मिस्टर ब्रूक्स, हमारी टीम आपकी फ्लीट को इन डेप्थ सेफ्टी इंस्पेक्शन दे सकती है। तुम बड़े तेज सेल्समैन हो। निकलो यहाँ से। तुम मेरी कार गंदी कर रहे हो। क्या तुम्हारे पास इसकी भरपाई करने के पैसे भी हैं? भागो यहाँ से। मिस मर्फी, पिछली बार हाईवे पर अच्छा हुआ कि तुमने हमारे ब्रेक्स ठीक कर दिए। सुना है तुमने नया शॉप खोला है। अब से हमारे क्लब की मेंटेनेंस सिर्फ तुम्हारे यहाँ ही होगी। शहर के हर ऑटो पार्ट्स सप्लायर ने हमारे लिए माल भेजना बंद कर दिया है। जेनी पर्दे के पीछे सारे रास्ते बंद कर रही है। वो बुढ़िया कहीं की वाकई हमें कोने में धकेलने की कोशिश कर रही है। अगर पार्ट्स नहीं मिलेंगे तो हम वो लग्जरी गाड़ियां कैसे डिलीवर करेंगे? हम इसे अपना हार मानने नहीं देंगे। अगर नए खरीद नहीं सकते तो पुराने पार्ट्स भी ढूंढ लेंगे। पुराने पार्ट्स की दबाव झेलने की ताकत लग्जरी गाड़ियों के स्टैंडर्ड पर खरी नहीं उतरेगी। अगर बेस स्टील अच्छा है तो मैं खुद ही उन्हें दोबारा तैयार कर लूंगा। चलो शहर के बाहर सबसे बड़े कबाड़ खाने चलते हैं। सर, आपके पास ऐसा कोई स्पेशल स्टील है जिसमें 0.6% से ज्यादा कार्बन कंटेंट हो? इतना ज्यादा कार्बन कंटेंट चाहिए आपको HF क्वेंचर्ड ट्रांसमिशन बियरिंग के लिए? नॉर्मल मार्टिन एसिटिक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी जरूरतें पूरी नहीं करेगा। ये तो मुश्किल काम है। वो इंजीनियरिंग अवार्ड सेरेमनी है। वो एकांतवासी मैकेनिकल एकेडमिशियन वही हैं। अगर तुम्हें मेरी खास स्टील की स्टैश चाहिए तो आंखों पर पट्टी बांधो और 10 मिनट के अंदर यह गियरबॉक्स असेंबल करो। एक भी वॉशर छूटना नहीं चाहिए।
आखिरी स्नैप रिंग लग गई। कोई भी इसे जोड़ सकता है। अगर इसे सहना पड़े 8000 आरपीएम पर टॉर्क, तो काउंटर शाफ्ट की मैक्सिमम ड्राइव स्ट्रेंथ की लिमिट क्या होगी? थर्मल फेडिंग इफेक्ट को देखते हुए लिमिट है 250 मेगापास्कल। हाँ, तुम दोनों ब्रेन और ब्रॉन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो। स्टील उस पीछे वाले गोदाम में पड़ी है, जितनी चाहिए उठाकर ले जाओ। पार्कर ग्रुप का नया मॉडल, नई जनरेशन की गाड़ियां अल्टीमेट बुलेट प्रूफ सेफ्टी ग्लास के साथ, यह पूरी तरह से अटूट है। इस कार का ग्लास एरोस्पेस ग्रेड सामग्री से बना है। भारी हथौड़े या गोलीबारी के बावजूद इसमें एक भी दरार नहीं आएगी। सिक्योरिटी, इस पागल औरत को यहां से बाहर निकालो। एयरस्पेस ग्रेड सामग्री, आज मैं तुम्हें असली हकीकत दिखाता हूँ। यही तुम्हारा एरोस्पेस ग्रेड है। ये तो साफ साफ सबसे सस्ता सिंगल लेयर टेम्पर्ड ग्लास है। डीन, सबको बताओ उन खातों के बारे में जहां तुमने अनुसंधान एवं विकास निधि का गबन किया और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया। बिजली काट दो। सिक्योरिटी, उसे पकड़ कर रखो। दरवाजे बंद कर दो। आज यहां से कोई बाहर नहीं जाएगा। अगर सिएना के सिर का एक बाल भी छुआ, इस घटिया होटल को पल भर में ढा देंगे। पार्कर ग्रुप एक बड़ी गुणवत्ता घोटाले और वित्तीय धोखाधड़ी की चपेट में आ गया है। शेयर की कीमत गिरकर निचले स्तर पर आ गई है और इसकी आधे से ज्यादा बाजार कीमत उड़ गई है। प्रशासन इस मामले की जांच कर रहा है। उन्होंने पार्कर ग्रुप को बर्बाद कर दिया, तो अब मैं उनकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। आज रात कुछ लोगों को उस ऑटो रिपेयर शॉप पर ले जाओ। सब कुछ जला दो। लोगों और शॉप दोनों को खत्म कर दो। सिएना, सब लोग बाहर जा चुके हैं, चलो। रुको, तुम्हारी परमिट के डॉक्यूमेंट्स और जस्टिन की एन्क्रिप्टेड फाइल सब सेफ में है। सिएना, तुम पागल हो गई हो, वापस आओ। क्या तुम्हें मरने की इच्छा है? मुझसे पकड़कर चलो। सावधान। फैक्ट्री अब नहीं रही, हम फिर बना लेंगे। जब तक कोर नहीं जला है, मैं कभी भी इसे दोबारा शुरू कर सकता हूँ। यह गियर अब मेरी सगाई की अंगूठी है। सिएना, क्या तुम इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार हो और इसे कभी वापस नहीं करोगी? मिस्टर पार्कर, साइट सर्वे में एक्सेलरेंस मिले हैं। सर्विलांस से पता चला है कि कल रात एक गाड़ी जिस पर नंबर प्लेट नहीं थी, आसपास घूम रही थी। हमने टायर के निशान और गाड़ी के मॉडल की तुलना की है। संभावना है कि संदिग्ध जेनी पार्कर का निजी ड्राइवर है। पुलिस वाले मुझे हर जगह ढूंढ रहे हैं। मैं फंस गया हूँ। तुम्हें यहाँ से जाना होगा। बेकार लोग, जब तक मैं उस प्लेन पर चढ़ जाऊं, कोई मुझे छू भी नहीं सकता है। मिस पार्कर, आपके नाम पर जो ऑफशोर शेल बिजनेस है, उस पर $30 मिलियन का कर्ज है। इसे अभी निपटाना पड़ेगा। इस
कंपनी के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? मैंने उसे छुपा कर रखा था। क्योंकि मैंने पूरी रात तुम्हारा सारा बुरा कर्ज खरीदने में लगा दी। अब अधिकारियों के पास पूरी वजह है तुम्हें देश छोड़ने से रोकने की। अंदर जाओ और आगजनी की बात कबूल करो। फिल्मी हीरो बन रहे हो जस्टिन? मेरे पास वो बूढ़ी महिला है पश्चिम की तरफ वाली स्क्रैप यार्ड में। अकेले आना। अगर पुलिस को बुलाया तो मैं स्विच दबा दूंगा। मैं उसे और उस कबाड़ को एक साथ पैनकेक बना दूंगा। तू तो बूढ़ी चुड़ैल है। तू हमेशा उसी का पक्ष लेती रही है। आज तेरे लिए मैं उसे मजबूर करूंगा कि वो सब कुछ छोड़ दे। वेस्ट साइड का कंप्रेशन प्लांट। अरे रुक, मैंने इस जगह के ब्लूप्रिंट्स निकाल लिए हैं। मिस्टर पार्कर, आप बस ऐसे अंदर नहीं जा सकते। उसके पास रिमोट है। जैसे ही आप दिखेंगे वो बटन दबा सकता है। अब मैं क्या करूं? वो मेरा ही इंतजार कर रहा है। इस बेकार प्लांट के हाइड्रोलिक कंट्रोल बॉक्स में पुराने टाइप की एक्सटर्नल वायरिंग है। और सुन, जब मैं पहली बार इस शहर में कमाने आया था, इसी प्लांट में 6 महीने तक एग्जॉस्ट फैन ठीक किए थे। यह छोड़ा हुआ वेंटिलेशन डक्ट सिर्फ आधा मीटर चौड़ा है। तू सीधा रेंगते हुए कंट्रोल रूम के डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के ऊपर पहुंच सकता है। तू सामने के दरवाजे से अंदर जा ताकि उस पागल का ध्यान बंटे। मैं पीछे से आकर घेर लूंगा। यहाँ शेयर ट्रांसफर समझौता है। मैंने पहले ही इसमें साइन कर दिए हैं। रिमोट नीचे रखो। दादी को छोड़ दो। तो एक दिन तुम्हें भी मुझसे भीख मांगनी पड़ेगी। पीछे हटो वरना मैं अभी उसे कुचल दूंगा। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स मिल गए। अब बहुत देर हो चुकी है। तुम अपनी आंखों से देखोगे पार्कर परिवार कैसे खत्म हो जाता है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? जस्टिन, पार्कर परिवार के बेरहम नियम तुम्हें कभी ना कभी पागल कर देंगे। इंतजार करो, तुम सब कुछ खो दोगे। बुजुर्ग महिला को जोरदार सदमा लगा। अचानक दिल का दौरा पड़ा। अभी के लिए वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन उन्हें लंबे समय तक आराम की जरूरत है। मिस्टर पार्कर, बुजुर्ग महिला ने ईआर में भर्ती होने से पहले कॉर्पोरेट सील वापस आपको दे दी थी। अभी पार्कर परिवार का कोई अगुवा नहीं है। आपको वापस जाकर उनकी जगह संभालनी होगी। मिस्टर पार्कर, सिरास कैपिटल सेकेंडरी मार्केट में शेयर जल्दबाजी से खरीद रहा है। आज उन्होंने एक प्रतिनिधि भेजा है जो जबरन बोर्ड में घुसने की कोशिश कर रहा है। मिस्टर पार्कर, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। अभी पार्कर ग्रुप में पूरी तरह अफरा तफरी मची है। सिर्फ सिरास कैपिटल ही हालात संभाल सकता है। यह कटी हुई उंगली, जब मेरी ब्रेक फेल हुई थी और मैं खाई में गिरने वाला था, पीछे के शीशे में मेरे पीछे आ रही कार के स्टीयरिंग व्हील पर ठीक ऐसा ही एक हाथ था। तो तुमने सालों पहले मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश की थी। मिस्टर पार्कर, आपकी याददाश्त कमाल की है। फिर भी अफसोस की बात है, वो कार तो उस वक्त राख हो गई थी। आपके पास कोई भी सबूत नहीं है। बिजनेस में सब ताकत का खेल है। ये पेटेंट अभी सबसे असरदार नई ऊर्जा ट्रांसमिशन तकनीक है। मिस्टर पार्कर, ये तकनीक उनके पेटेंट वॉल को पार नहीं कर सकती। अगर उन्होंने हमें काट दिया, हमारी नई कारों का प्रोडक्शन रुक जाएगा। या तो हमारी शर्तों पर अधिग्रहण स्वीकार करो या फिर पार्कर ग्रुप कल दिवालिया घोषित कर दे। एक ही रास्ता है। उनकी तकनीकी बाधाएं बहुत मजबूत हैं। इतने कम वक्त में हम कोई नया विकल्प तैयार ही नहीं कर सकते। सिर्फ एक मल्टी स्टेज शॉक एब्जॉर्बिंग ड्राइव शाफ्ट, इन्होंने इसे इतना बड़ा बनाकर दिखा दिया।
तुम इसे समझ सकते हो, ये साइरस कैपिटल की टॉप सीक्रेट हाई टेक पेटेंट है। हाई टेक तो गया भाड़ में। इस कबाड़ का इंटरलॉकिंग लॉजिक बिल्कुल गांव के चलने वाले ट्रैक्टर की चढ़ाई बेयरिंग जैसा है, एकदम वही। अल्बर्ट, हमारे पास एक बड़ा काम है। ये विदेशी सामान कितना झंझट वाला है। अंत में लोड करने से टूटने का खतरा रहता है। क्रॉस यूनिवर्सल जॉइंट का इस्तेमाल करें फ्रंट डैम्पिंग मॉड्यूल की जगह। इससे ट्रैक्टर कीचड़ भरी पहाड़ी पर टनों लाल ईंटें ले जा सकते हैं। मिस्टर पार्कर, क्या अल्बर्ट का पुराना तरीका सच में काम करेगा? फिजिक्स की मूल लॉजिक वही है, कुछ पैरामीटर एडजस्ट करने होंगे। ये न सिर्फ साइरस कैपिटल के सारे पेटेंट्स को पूरी तरह बाईपास करता है, बल्कि ट्रांसमिशन एफिशिएंसी को भी 15% बढ़ा देता है। अब जाल बिछाने का वक्त आ गया है। मिस्टर पार्कर, दस्तखत कर दें तो आपको सेवरेंस पे मिलेगी। यह सड़क पर पहुंचने से बेहतर है। पार्कर ग्रुप को निगलने के लिए आपने सचमुच कुछ भी कर डाला भाई। बिजनेस में तो हर कोई दूसरे की दुश्मनी करता है। आप अपनी किस्मत को ही कोस सकते हैं। अगर उस समय घाटी में ब्रेक में दिक्कत ना आती तो आज यहां आप बैठते ही नहीं। तो फिर क्या, तब मैंने ब्रेक की लाइनों को कट करा था। बस अफसोस है कि आप बच गए, और फिर भी अब आप पार्कर कॉर्प को थाली में रखकर दे रहे हैं। बस मुझे यही सुनना था। अभी जो बात हुई उसकी रिकॉर्डिंग पुलिस को भेजी जा चुकी है। हमें एक औपचारिक रिपोर्ट मिली है। हमले और व्यावसायिक धोखाधड़ी का शक है। आप हमारे साथ चलिए। पार्कर ग्रुप विदेशी ठिकानों की धमकियों के आगे झुकेगा नहीं। हमारे पास पूरे बौद्धिक संपदा अधिकार हैं। हमारा प्रदर्शन साइरस कैपिटल से 15% अधिक है। पार्कर ग्रुप सिर्फ दिवालिया होने से नहीं बचेगा, हम आपका बाजार पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे। जब श्री पार्कर सशक्त दिखा रहे हैं तो उनकी अदा में कुछ मेरा अंदाज भी झलकता है। अरे जस्टिन, तुम सुन रहे हो क्या? जस्टिन, आखिरकार तुम जाग गए। अगर तुम और देर से उठते तो मैं पार्कर ग्रुप बेचकर लग्जरी कारें खरीद लेता। ये सारे शेयर्स हैं, रियल एस्टेट और मेरे नाम की सारी नकद रकम भी। तुम ही हो जिसने मेरी जान बचाई थी। सब तुम्हारा है। इतना सारा कागज, क्या मैं इसे खा सकता हूं या फिर पाना की तरह इस्तेमाल कर सकता हूं? टेबल हिल रही थी तो ये काम आ गया। जल्दी ठीक हो जाओ, वर्कशॉप में बहुत सी टूटी गाड़ियां अभी भी मरम्मत के लिए पड़ी हैं। पार्कर परिवार दशकों से दिखावा करता आ रहा है और अब लगभग पूरी तरह से अंदर से सड़ चुका है। आज से पार्कर परिवार में कोई ऊंच नीच नहीं रहेगी। सिएना अब सारे घरेलू मामलों की देखभाल करेगी। जो भी ऊंचे खानदान का घमंड दिखाएगा उसे उसके गैराज में भेज दिया जाएगा और 1 साल तक पेंच कसने पड़ेंगे। नियम तोड़े ही जाते हैं। बुजुर्ग महिला को आखिरकार समझ आ ही गई। सुना तुमने? मिस्टर पार्कर सच में शादी करने जा रहे हैं उस चिकनाई में लथपथ मैकेनिक लड़की से। कल रात पार्कर चैरिटी गाला में वो भी मौजूद रहेगी। हमें लड़कियों को तगड़ा तैयार होना पड़ेगा। हम दिखाएंगे उसे कि असली हाई सोसाइटी लुक क्या होता है।
यह बिल्कुल परफेक्ट है। ये एंजल स्टीयर्स पीस 30 मिलियन का है। ये मैडम पार्कर के लिए बिल्कुल सही है। ये हेमलाइन कितनी लंबी है, मैं बस 2 कदम चलूं तो गिर ही जाऊंगी। और ऊपर से ये पूरा सफेद है। जब मैं इंजन ऑयल बदल रही होती हूँ तो एक बूंद भी गिर जाए तो सीधा बर्बाद। तो आप कैसी ड्रेस चाहती हैं? ऐसी जिसमें दौड़ भाग कर सकूं और गंदगी की परवाह न हो। सबसे जरूरी बात, पॉकेट्स में रिंच फिट होना चाहिए। मिस्टर पार्कर, काउचर गाउन में पॉकेट्स नहीं होते, ये तो बेकार है। अगर मेरी वाइफ को बेकार लग रहा है तो ड्रेस में ही कुछ गड़बड़ है। कैंची लेकर आओ। जैसा उसने कहा, ड्रेस को पंक स्टाइल में बदलो। अगर काला कम लगे तो इंजन ऑयल से डाई कर दो। जब वह मैकेनिक लड़की बाद में आएगी, उसे तो वाइन का ग्लास पकड़ना भी नहीं आएगा। हमें उस पर अच्छे से नजर रखनी चाहिए। हा हा। ओह, तुम आ गए। हाँ, मैं तुम्हें अपनी मंगेतर से औपचारिक रूप से मिलवाता हूँ, सिएना मर्फी। हमारी शादी की खुशी में पार्कर ग्रुप अपने वार्षिक मुनाफे का 10% अलग रखेगा ताकि सिएना अंडर प्रिविलेज्ड अप्रेंटिस फंड बनाया जा सके, जो समर्पित रहेगा उन सभी कुशल कामगारों के लिए जो सबसे नीचे संघर्ष कर रहे हैं। मिस्टर पार्कर, इस वेडिंग वेन्यू का चार्ज घंटों के हिसाब से है। मैं भी आपको घंटे के हिसाब से चार्ज कर रहा हूँ। मैंने खुद को आपके हवाले कर दिया है, लाइफ टाइम फ्री मेंटेनेंस के साथ। तुम मेरी चेसिस हो और मेरी इंजन भी। ज्यादा बयानबाजी मत कर, इंजन चालू कर।